So hi everyone, my name is Yukta Hazariwal and I welcome all the beautiful souls to my channel. So आज का टॉपिक आपके सामने है. What is it? How to make your mind not only a happy or peaceful place but also a healthy place as well, which is really very important. So before starting the topic, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक आप जितने भी थॉट्स कलेक्ट करते हो, डू यू इवन नो कि उसका इफेक्ट क्या होता है? जितने भी माइंड में आपके थॉट्स आते हैं, मतलब जितने भी थॉट्स लाइक यू आर इफ यू आर वर्किंग, तब आपके जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, वेदर इट इज नेगेटिव वेदर इट इज पॉजिटिव, डजंट मैटर. वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर क्रिएटिंग योर थॉट्स इन योर माइंड, उसका प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ दैट एनर्जी, वेयर इट इज गोइंग, do you even know that? How powerful your thoughts are? For example, आपसे बहुत लोग कहते होंगे कि मुझसे भी बहुत लोग पूछते थे, युक्ता यार तुम इतना सोचती क्यों? Why are you thinking so much? मुझसे बहुत लोग सवाल करते थे. अब मैं क्या, सब लोग बोलते कि ये सोचना तो पड़ेगा तभी तो कुछ काम होगा, है ना? जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं, जब तक मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो भी कुछ सोच समझ के बात कर रही हूँ, राइट? सोचने से ही तो काम, लेकिन क्या सोच रहे हो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना. सोच रहे हो, काम हो रहा है उससे, लेकिन आप क्या अपनी सोच में डेवलप कर रहे हो? इज इट वर्थ इट? इज इट बेनिफिटिंग यू इन सम वे? दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योरसेल्फ फर्स्ट. सो लोग पूछते हैं कि युक्ता, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद तुम इतना हैप्पी, और कैसे एकदम से हैप्पी हो जाती हो? एकदम से कुछ हुआ और फिर 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद आई एम लाइक नथिंग हैपेंड, जस्ट आई एम हैप्पी अगेन, आई एम बैक अगेन. हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू? अब वो हैप्पीनेस जो मैं अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ वो अपने आप तो नहीं हो रहा है ना. अपने आप कैसे हो जाएगा, राइट? वो मैं क्रिएट कर रही हूँ अपने लिए. The happiness which I want, I am creating with myself. I am creating my thoughts. मैं अपनी सोल को पॉजिटिव बना रही हूँ. That's why the happiness is coming to me. That's the reason. तो मैं ये चाहती हूँ इस कॉन्सेप्ट में, इस माइंड के कॉन्सेप्ट में ये चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग ये समझिए कि जब आप कुछ सोच रहे हैं, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, तो आप उस पॉइंट पे ओवर थिंक कर रहे हैं या डीप थिंकिंग कर रहे हैं, राइट? These are the two personality trait जो लोगों में दिखता है, और बहुत डिफरेंस होता है इन दो टर्म्स में. ओवर थिंकर्स एंड डीप थिंकर्स, बहुत डिफरेंस है इन दोनों पर्सनालिटी, बहुत डिफरेंस है. ओवर थिंकर्स कौन होते हैं? जो पूरा दिन एक ही बात को लेके बैठे रहते हैं. अगर आपसे कोई बोले अरे यार ये बहुत ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है, तो आप किस माइंड सेट से सोचेंगे कि हाँ ये नेगेटिव कोई बिहेवियर है उनका, ठीक है, जो सराउंडिंग को भी नेगेटिव बना रहा है और वो खुद को भी नेगेटिव बना रहा है, राइट? ठीक है, तो वो हो गए ओवर थिंकिंग इंडिविजुअल्स. और डीप थिंकर्स कौन होते हैं? जो पूरा जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, उस पॉइंट पे वो जो प्रॉब्लम हुई, तो वो प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाले, ठीक है, वो होते हैं डीप थिंकर्स. ये दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस है और लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है जब वो कोई भी डिसीजंस लेते हैं. ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद में क्या होगा ना कि लोगों की जो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हैं आजकल, जो डिसीजंस नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, एंड बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन रहती है हर चीज़ की, लाइक ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, इज़ दैट गुड और इज़ दैट गुड, बहुत कन्फ्यूजन रहती है. तो इस पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकती है किसी पॉइंट पे. सो आपकी जो माइंड में ओवर थिंकिंग डेवलप हो रही है, वो कहाँ से डेवलप हो रही है? तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन सब की वजह से ओवर थिंकिंग डेवलप होती है. सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप इमोशनली ड्रेन अप हो जाते हो, ठीक है, और जब भी आप मतलब अपने हायर एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने माइंड में ये सब थॉट्स लाते हो, वो नेगेटिविटी भर जाती है. अब कितने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाते हैं कि
अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस उस पॉइंट पे पूरी नहीं होती है, यू विल ड्रेन अप योर एनर्जी दैट टाइम, ओके। आप हर चीज़ परफेक्टली करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट। अगर तो उस वजह से क्या होगा कि आप अपने वीकनेसेस, अपने जो भी गलती आपसे हुई है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, यू वॉन्ट टू बी वेरी गुड। देन आपके अंदर एक सेल्फिशनेस आ जाएगी जो कि वो नेगेटिव हो सकती है, ओके। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, वो ओवर थिंकिंग क्रिएट हो जाती है, जो कि आपकी हेल्थ और सारी एरियाज लाइफ पे, करियर, पर्सनल लाइफ, हेल्थ इश्यूज, इन सब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बस ये ओवर थिंकिंग ट्रेट्स की वजह से। सो द वन थिंग यू शुड आस्क योर सेल्फ कि इफ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर स्किन केयर एंड फिटनेस केयर एंड बॉडी केयर, ओके, आप बिल्कुल यू हैव लुक ब्यूटिफुल इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड ऑल, लेकिन आर यू रियली टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड? दिस क्वेश्चन यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ, बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल, जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में हो रही है, वो सब कुछ आपका माइंड क्रिएट कर रहा है वो एनर्जी, तब जाके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आप खुद के लिए वो प्रॉब्लम सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहे हो। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। यू हैव टू बी अ डीप थिंकर, ओके। जो कि प्रॉब्लम तो आएंगी, वो तो सबकी लाइफ में आती है और डेफिनेटली आनी भी चाहिए, बिकॉज इट इज द की फॉर सक्सेस, ओके। वो प्रॉब्लम्स जो आई है, वो चैलेंजेस जो आया है आपके सामने, वो चीज़ सिर्फ आपको एक स्ट्रेंथ पावर दे रही है टू डील विद ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वो आपको स्ट्रांग बना रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आना भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं, जिससे कि आप आगे आने वाली प्रॉब्लम से डील कर सकें अच्छे तरीके से। तो यू हैव टू बी अ डीप थिंकर, नॉट एन ओवर थिंकर। डीप थिंकर्स आर दोज जो कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं और इस पॉइंट को मेंटली अपने दिमाग में इतना नेगेटिवली उस सिनेरियो को क्रिएट नहीं करते, वो पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करते हैं टू डील विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपके सामने आई है, राइट। आप उस प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, यू हैव टू फेस इट, इट्स नेसेसरी, इट्स रियली नेसेसरी। अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे और भागेंगे ना, तो वो आगे जाके अगर वो फिर से वही आपके सामने वही प्रॉब्लम आई, तो उसको आप कैसे डील करेंगे उससे। तो आपको मैं डीप थिंकिंग के भी बेनिफिट्स बता देती हूँ। ये सब जो भी है पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं मैंने। सबसे पहला पॉइंट है कि आप डिप्रेशन से फ्री हो जाएंगे, एंजाइटी इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे, आपकी जो भी मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है क्लियरली, आप उसको फ्री आउट कर सकते हैं। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो 3 चीज़ें हैं बेसिक थिंग्स जो आप कर सकते हैं पर्सनली, इंडिविजुअली। प्रैक्टिस करिए। सबसे पहला तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब आप फोकस करेंगे थर्ड आई चक्रा पे, तो थर्ड आई चक्रा इज द इंट्यूटिव एनर्जी जो आपको क्रिएट करेगा कि आप खुद के बारे में सोच सकें, व्हाट इज द रियलिटी, आपका सोल्यूशन आपके अंदर है, राइट। तो मेडिटेशन करने से जो सारी एनर्जीज होंगी वो पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करेगा, उससे आपको पता चल जाएगा विच इज द राइट थिंग टू डू दैट टाइम, ओके। सेकेंडली, आपका ये बेनिफिट हो सकता है कि आप जर्नलाइज कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में थॉट्स चल रहा है वो आप लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट है, इससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। लोग आजकल अवॉइड करते हैं प्रॉब्लम्स को। कैसे अवॉइड करते हैं? या तो वो डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे अपने कामों में। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करती थी, तो मैं कुछ ना कुछ आई बी इन्वॉल्व इन सम वर्क, मैं कुछ ना कुछ करती रहती, मूवीज देखती थी, आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, ओके। एंड मैं कुछ और चीज़ों में अपना दिमाग लगाती थी। लेकिन उस पॉइंट पे एकदम से जब वो चीज़ हटी, लाइक व्हेन आई एम अलोन समवॉट, तो वो चीज़ अफेक्ट हुई मेरे माइंड में, एकदम से हिट हुई मेरे माइंड में, और वो चीज़ अफेक्ट होती है लाइफ में, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से भागने के बजाय अगर हम उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, तो आई थिंक देयर इज अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। एंड हाउ यू हैव टू फेस बेटर वे, द थर्ड थिंग इज दैट एन इफेक्टिव एंड गुड कम्युनिकेशन एज वेल, वेदर टू योर सेल्फ, वेदर टू यूनिवर्स। कैसे? यूनिवर्स से हम जर्नलाइज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, उनको बता सकते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिव एंड गुड कम्युनिकेशन टू एनीवन, लाइक जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, जो आपके जो आपको समझते हैं,
आपके फ्रेंड्स सर्कल में, जिसको भी आप समझते हैं, तो आप उनसे भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं बोलने। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ अ लॉट। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा। आई डोंट कीप दोज थॉट्स, दोज नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी मैं बस बोल देती हूँ। मुझे जो बोलना होता है, आई स्पीक बिकॉज माई माइंड डजंट लाइक टू कीप दोज थॉट्स इन माई हेड, okay, for a longer time. I don't like that. Whether if I can't speak to the person or someone, my friend, I don't want to speak to anybody about that. I journalize, okay? I keep those thoughts with the universe, and then it's just gone. और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे वेज हैं जिसमें आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओके? जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, when you are like just alone and you have nothing to do that time, तो आप क्या कर सकते हो? जो भी आपके हॉबीज़ हैं उस पर वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लव टू सिंग, यू कैन सिंग। इफ़ यू लव टू डांस, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं तो आप सिंगिंग, डांसिंग, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं, ओके? एंड मूवीज़, आई थिंक आजकल बहुत मूवीज़ देखने का भी लोगों को शौक है, जिससे कि मैं बहुत मूवी हॉलिक पर्सन हूँ। And whenever I go and see movies, I'm very happy. Okay, next video I will be talking about what is the difference between breath work and meditation. Okay, I think that's the very interesting topic you should also know. Okay, and yeah, that's all. Thank you so much, guys. Thank you for taking time to listen to me. I hope it was helpful to you all. And be peaceful, be happy, be mindful, and be a deep thinker. Thank you so much. Bye.